नमस्कार। एक और क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से। B1 से लेके B7 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद भी जहां पे फेसिंग आउटवर्ड होगा, लेकिन हम टुवर्ड सेंटर लेके देखेंगे क्या आंसर सेम आता है। मैं ये करना भूल गया था पिछले क्वेश्चन में। आगे कभी इसको भी देख लेंगे, क्योंकि सेम ही आएगा आंसर। भले ही आप हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा कंडीशन गिवन हो जिसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी उसके साथ ऐड हो, तब तो फर्क पड़ जाएगा, अदरवाइज सेम ही आता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो एक सर्कल हमने बना लिया, 7 बच्चे हैं, तो एक पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। B3 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B6। ठीक है, B6 यहां पे बना लिया और उसके सेकेंड लेफ्ट में B3 को डाल देंगे। ठीक है, दैट मीन्स B3 यहां आ गया। B7 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B6। सेकेंड लेफ्ट पे ये था, तो थर्ड लेफ्ट पे B7 आ गया। B4 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B6। B6 का इमीडिएट नेबर 2 है। ठीक है, और B7 इज थर्ड, B4 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B6। ठीक है, मतलब यहां और यहां नहीं होगा, बाकी दो प्लेस अभी भी बच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद B2 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B1। B2 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B1। ठीक है, B5 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B1 एंड B6। B5 is the immediate neighbor of B1 and B6। कोई कंडीशन मिस हो रहा है शायद। B3 is second to the left of B6। ठीक है, B1 is third to the left of B3। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया था, इसी कारण दिक्कत हो रहा था। क्या बोला है? B1 is third to the left of B3। तो इसका थर्ड लेफ्ट मतलब ऊपर है ना, तो राइट के तरफ होगा इसका लेफ्ट। तो 1 2 3, इसका थर्ड लेफ्ट पे B1 है। B7 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B6। अच्छा, वो कंडीशन में भूल ही गया था, तो B7 यहां आ जाएगा। B4 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B6। B6 के दो इमीडिएट नेबर है, वहां B4 नहीं है, तो B4 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बनता है। B2 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ B1। B1 का एक ही पड़ोसी बचा है, तो वहां अगर B2 नहीं है तो B2 यहां होगा। ठीक है, अब एक जगह बच गया, तो कौन बच गया? 1 2 3 4 5 बच गया ना। अब 7 लोग हो गए। अब पूछा है 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर सिमिलर बाय अ सर्टेन लॉजिक एंड फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप। ठीक है, मतलब कोई सेम लॉजिक होगा 3 ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन जो होगा उसमें डिफरेंट लॉजिक होगा, तो वो चौथे ऑप्शन को हमें एज ए आंसर मार्क करना है। पहले देखते हैं, 3 6 1, 3 6 1, 3, फिर 2 छोड़ के 6, फिर 5 छोड़ के 1, मतलब एक एक छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, B2 B5 B4, B2 B5 B4, अगेन उसमें सेम लॉजिक, एक एक छोड़ के आ रहा है। 6 1 7, 6 1 7 में देखिए, 6 5 छोड़ के 1, फिर 4 छोड़ के 7, तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है, तो चौथा हमारा आंसर होना चाहिए। हालांकि उसको चेक कर लेते हैं। B7 B4 एंड B1, B7 B4 B1 कंसेक्यूटिव आ गए, और बाकी तीनों में एक एक छोड़ के बैठे हुए, तो दिस विल बी आंसर, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू, ये तीनों एक जैसे हैं, तो एक ग्रुप बन गया था सेम लॉजिक के साथ, लेकिन चौथा उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो चौथा विल बी आवर आंसर। ठीक है, हम लोग क्यों करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर? क्योंकि हमारा राइट लेफ्ट कुछ हद तक तो सेम ही आ जाता है। ठीक है, ऊपर भले ही वो डिफरेंट आता है, लेकिन ये हमें ज्यादा फैमिलियर लगता है। आगे किसी क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर आउटवर्ड दिया हो फिर भी इन्वर्ट करके देखेंगे। कंडीशन मैंने बोल दिया कि अगर इन दोनों कंडीशन आउटवर्ड इनवर्ट के साथ क्लॉकवाइज वाला भी हो, तब ये आप खतरा मोल नहीं ले सकते, तब आपको
आउटवर्ड है तो आउटवर्ड लेके, इनवर्ड है तो इनवर्ड लेके ही चलना। बहुत बहुत धन्यवाद।